अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम तर बच्चों के लिए जो कि अपना एक करियर, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं कि उनको करना क्या है। और आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है जो जिनके बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर चुके हैं और अभी वो इस फेज़ में है कि उन्होंने अपना करियर सेलेक्ट करना है। आज की जो डोमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इतनी ज़्यादा ना वैल्यू दी गई है और ना इतनी ज़्यादा नॉलेज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम्स की, या टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, या इस पूरी की पूरी नीश की कि बेसिकली ये है क्या। हम सबको मालूम है कि ओवरऑल एक सिस्टमेटिक तरीके से हम तमाम तर लोग पढ़ते हैं, जिसमें मैट्रिक है, FSC है, फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, मास्टर्स किया, ये सारी चीज़ें तो हम सबको पता ही हैं। लेकिन हम सबको या बहुत सारे लोगों को इस बात से आगाही नहीं है कि टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि एग्जिस्ट करता है और दुनिया में वो तमाम तर ममालिक जिन्होंने इस एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया है उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। और जिन मुल्कों ने इस पर्टिकुलर डोमेन में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन लोगों वो कंट्रीज़ अभी तक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम अपने मुल्क की मिसाल भी लें तो ये हमारा मुल्क भी इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहा है। टेफ्टा एक अथॉरिटी जिसको हम टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी कहते हैं, या अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में मैं कम्युनिकेट करूँ तो इट्स ऑल अबाउट द टेक्निकल स्किल प्रोग्राम्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री हो मास्टर्स की, आपके पास डिग्री हो ग्रेजुएशन की, आपके पास डिग्री हो कोई इंजीनियरिंग की या डॉक्टर MBBS की, तो ही आप पढ़े लिखे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल भी है तब भी आप पढ़े लिखे हैं। बेसिक मकसद ये होता है एग्जीक्यूशन। दुनिया में जिन ममालिक ने इस पर्टिकुलर सेटअप पे अपनी मेहनत की है, इस पे एक्सपेंडिचर किया है, इस पे काम किया है, उनका GDP ग्रोथ रेट, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI और डिफरेंट मल्टीपल इंडिकेटर जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आता है और मुख्तलिफ ऐसे इंडिकेटर है जिनसे ग्रोथ रेट आप किसी भी कंट्री की इलैबोरेट कर सकते हैं, उसने इंक्रीज़ किया है। इस वक्त दुनिया की नीड है कि आप टेक्निकल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और तमाम स्पेसिफिकली बच्चों को, यूथ को आप उस तरफ लेके जाते हैं कि उनको टेक्निकल स्किल वो ज़्यादा सीखे एज़ कम्पेयर टू जो पुराना हमारे पास ओल्ड सिस्टम है जिसमें किताबें रट के ज़्यादातर डिग्रियाँ लेके नंबर्स लेने की कोशिश की जाती है। उससे ज़रा हट के आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें आपके पास रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने केस स्टडी की है डिफरेंट ममालिक की, वो तमाम तर ममालिक जिनका एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम है, उनके GDP ग्रोथ रेट बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जितने भी हमारे पास स्टैट्स हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ अटैच कर दे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और वो तमाम तर ममालिक जिनका पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा है, उनके जो रिजल्ट्स हैं जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट और सबसे बढ़कर GDP ग्रोथ रेट वो ज़्यादा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया गया है। और मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा इस वक्त USA की, जो कि दुनिया की टॉप क्लास इकोनॉमी है। तो उससे अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करें टेक्निकल एजुकेशन पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो कमोबेश वो सबसे ज़्यादा बनता है पूरी दुनिया में। और उसकी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट्स है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है, वो आप सबके सामने है। टेक्निकल एजुकेशन हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों के पास होती है, बहुत सारे बच्चों के पास होती है। टेक्निकल एजुकेशन से मुराद गाड़ी ठीक करना, अगर टेक्निकल एजुकेशन से मुराद आपका जो है ओवरऑल दर्जी के काम को, अगर मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में बताऊं, उसको हम इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन से काम जितना भी हार्डवेयर डेवलपमेंट है, हार्डवेयर रिपेयरिंग है, वो इसमें आता है। और आजकल जिस तरह दुनिया बदल रही है, IT इकोनॉमी, पूरी दुनिया IT इकोनॉमी में पूरी दुनिया IT इकोनॉमी में शिफ्ट हो रही है। तो ये टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारे स्किल्स आते हैं। अब एक चीज़ इसमें यह है कि स्किल्स बच्चों को आते तो हैं, लेकिन वो लोकल मार्केट में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और बहुत कम पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन अगर इस स्किल के अगेंस्ट उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी दे दिया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाए तो उनके स्किल में वैल्यू एडिशन हो जाती है और उनका स्किल जो है वो ओवरऑल ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि दुनिया भर में जो है एक्सेप्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो ना सिर्फ इस लोकल मार्केट में बल्कि दुनिया भर में एक्सेप्ट होना शुरू हो जाता है और उनकी जो इनकम है वो उससे बढ़ती है। जब भी आप अपने मुल्क में टेक्निकल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपका डायरेक्टली 3 चीज़ें तो आराम से बढ़ती रहेंगी। एक तो आपकी स्किल ग्रोथ होती रहेगी, वो तो डेफिनेटली जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो स्किल जो है वो ग्रो करेगी। फिर जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ करती रहेगी। वो तमाम तर बच्चे जो स्किल लेके काम करना शुरू करेंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। इस पर इन्वेस्ट करने से आपका फॉरेन रेमिटेंस इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जिन बच्चों को
आप सर्टिफिकेट्स देते हैं, वो बच्चे मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं और रेमिटेंस जनरेट करते हैं, डॉलर जनरेट करते हैं, मुल्क में बेचते हैं। इसी से हम इसको लिंक कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। डेफिनेटली एक बच्चा अगर 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, स्किल सीखने के बाद वो लाख रुपये महीना कमाता है, और स्किल सीखने के बाद अगर उसको हम वैल्यू एडिशन कर दें, उसको अगर हम सर्टिफिकेशन दे दें और वो 2 लाख रुपये महीना कमा रहा है, तो उसकी जो ह्यूमन पर्सनल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ करेगी। इस स्किल्स को सिखाने से बहुत सारे घरों की जो पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इन्हेंस करेगी, और जब आपकी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी इन्हेंस करती है तो डेफिनेटली आपके मुल्क की इकोनॉमी इन्हेंस करती है। और सबसे बढ़कर जब आप स्किल पर तवज्जो देते हैं तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है स्किल पे। जितना स्किल बेहतर होता है उतनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेहतर से बेहतरीन होती रहती है, और जितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेहतरीन होती है उतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और मुल्क में रेमिटेंस जनरेट होता है। तो ओवरऑल अगर हम इस व्लॉग को सिर्फ सिंप्लीफाई करें, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, हमें एज अ नेशन, हमें एज अ होल अपने आइडियाज़ को बदलना पड़ेगा, हमें इस कन्वेंशनल मॉडल से निकलना पड़ेगा और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल जो IT इकोनॉमी की एक लय जो चली हुई है पूरी दुनिया में, हमें उससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होना पड़ेगा, और वो तभी मुमकिन है जब हम इस टेक्निकल एजुकेशन पे गवर्नमेंट की सतह पे, निजी सतह पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, पेरेंट्स की डिसीजन मेकिंग जो एक प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके थ्रू, और जो बच्चे खुद इस वक्त इस फेज़ में अपने करियर को सेलेक्ट करने के उनकी डिसीजन मेकिंग और उनकी नॉलेज से आगाही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अब अपना ट्रैक चेंज करके इस एजुकेशन सिस्टम की तरफ आना पड़ेगा, तो आने वाले 4 से 5 सालों में हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में दा, अल्लाह हाफ़िज़।